Good morning, students. In previous video we had completed this point, this one and this one from chapter 3rd from class 7th, from chapter 3rd from class 7 of English grammar. Today we will start from this point, interrogative pronoun. Let's start. Interrogative pronouns such as who, whose, which and what are used to ask question. Interrogative pronouns वो होते हैं जो इन प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन में ऑफकोर्स ये क्वेश्चन ही होते हैं जिसमें ये जब स्टार्टिंग में वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू डू नाउ, विच इज़ द वे यू टू द मार्केट, हु विल कम टू पिक यू. ये सब क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए. नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सच एज ईच, आइदर, नाइदर रेफर टू पर्सन और थिंग टेकन एज अ यूनिट. और जिसमें ये प्रोनाउंस होते हैं वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. लाइक एग्जाम्पल, ईच ऑफ अस मस्ट कंट्रीब्यूट इन देयर होमवर्क. आइदर ऑफ यू कैन टेक माई ड्रेस फॉर द पार्टी, नाइदर ऑफ देम अटेंड द मीटिंग. ये हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस ईच, आइदर, नाइदर रेफर टू द पर्सन और थिंग एट अ वन टाइम. और ये कब यूज़ होते हैं, कोई भी एक टाइम के एट, ये थिंग्स वन एट अ टाइम, एक. और ये ऐसा नहीं साथ में आएगा, ये एक ही बार आता है एक ही सेंटेंस में, ऐसा नहीं कि सब साथ में आ जाएगा तीनों वर्ड्स. लेट्स सी अबाउट दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर ई. राइट क्वेश्चंस टू दिस आंसर यूजिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ओके, आई एट द केक, मैंने केक खाया. हु एट द केक, किसने केक खाया, हु. तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. पीछे क्वेश्चन मार्क. सीमा इज़ नॉकिंग एट द डोर. सीमा डोर को नॉक कर रही है. हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क. हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, डोर को कौन नॉक कर रहा है. आई वॉन्ट टू लीव इन माई हाउस. आई वॉन्ट टू लिव इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ. वेयर डू यू वॉन्ट टू लिव इन, तुम कहाँ रहना चाहती हो, क्वेश्चन मार्क. ऑल द बॉयज़ वॉच द मैच, सारे बॉयज़ मैच देख रहे हैं. हु वॉच द मैच, मैच कौन देख रहा है, क्वेश्चन मार्क. हु आगे सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स. आई लाइक कुकिंग प्रोग्राम्स द मोस्ट, मुझे खाना बनाने वाले प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं. वॉट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है. ही इज़ अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वो डॉक्टर है और हॉस्पिटल में काम करता है. हु इज़ इन वेयर डज द ही वर्क्स, कौन है वो कहाँ काम करता है, पीछे क्वेश्चन मार्क. द फंक्शन वॉज एजुकेटेड बाय द मिनिस्टर. हु एजुकेटेड द फंक्शन, क्वेश्चन मार्क. दिस ब्यूटीफुल पोएम इज़ रिटन बाय रवि, ये ब्यूटीफुल पोएम है जो रवि ने लिखी है. हु हैज़ रिटन दिस ब्यूटीफुल पोएम, ये पोएम किसने लिखी है, क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है और ये सारे वर्ड्स आते हैं. विच वॉट, हु, होम्स, विच, ऐसा, व्हेन. नेक्स्ट एक्सरसाइज is distributive pronoun, this one, either, neither or each. Either of these gifts can be bought for Rohit. Each is a very good scenery. Each of these girls has a purse. You can do either of two questions. Either of these ways will take you there. 12 students came for class. I gave each a project. Neither of them is interested in the competition. Either of you can try this. Your today's homework is exercise E and F. Exercise E and F is your today's homework, and your today's classwork from chapter 3rd from class 7th of English grammar is interrogative pronouns definition with one example and distributive pronouns definition with one example. This is your classwork from today's period. Interrogative pronoun definition with example. Next, distributive definition with example, and your today's homework is exercise E and F. Your today's homework is E and F from chapter 3rd, and your today's classwork is interrogative pronoun definition with the example and distributive pronoun with one example from chapter 3rd. Now we will discuss about infinite pronouns. Let's start.
Indefinite pronouns such as someone, something, somebody, anybody, anything, today, nobody, all, none, some, several, few, many, others, everyone, anyone, nothing refer to person or a thing in a general way. These things are not definite, specific and exact, जो गिनी नहीं जा सकती. इनडिफाइन, एवरीवन, अदर, कुछ भी वगैरह. जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज़ लेफ्ट द डोर ओपन, किसी ने दरवाज़ा खुला रख दिया, किसी ने वो पता नहीं लेकिन किसी ने रख दिया. समबडी. फ्यू एक्सकेप द ट्रेजेडी. नोबडी लिव्स देयर, यहाँ पे कोई नहीं रहता. आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर, मुझे इस मैटर के बारे में सब कुछ पता है. दिस कलर प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन. और इसमें मतलब किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं होती, किसी की भी, कोई भी रैंडम पर्सन हो सकता है. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन, अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स टू टेक्स अस बैक टू एन adjacent and a noun going before it relates to subordinate clause to the rest of a sentence. For example, the girl who came with my aunt yesterday is my sister. A relative pronoun refer to the relates or take us back, मतलब जो बातें हो रही है पहले की, मतलब पहले की, अभी की नहीं, पहले की. प्लीज़ रीड द लेटर विच सबा रॉट. सबा ने जो लेटर लिखा है उसको रीड करो. द प्लेन दैट लैंडेड जस्ट नाउ केम फ्रॉम अमेरिका. अभी जो प्लेन लैंड हो चुकी है वो अमेरिका से आई है. दिस इज़ अ मैन हुज बैग वॉज लॉस. ये मैन है जिसका बैग खो गया है, मतलब हो गया है वो चीज़. द स्टूडेंट हुम यू टॉट पास द एग्ज़ाम. जिसको तुमने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, वो एग्ज़ाम में पास हो गए हैं. कंपाउंड वर्ड सच एज अ हु एवर, हुम एवर, whomsoever, whatever, whichever are also example of relative pronoun. और relative pronoun ये भी होते हैं, ये जो words है ये भी relative pronouns होते हैं. And from this point your homework is exercise G and exercise H. This is your also homework from these pronouns. Indefinite pronouns and relative pronouns. From this point your homework is exercise G and exercise H. Let's fill it. Fill in the blanks, fill in indefinite pronouns. Does anyone know who I am? क्या कोई जानता है कि मैं कौन हूँ? Indefinite tense. Anyone. Here is anyone. And does anyone know who I am? All are welcome to the function. All, A-double-L, all are welcome to function. Someone took my pencil without my permission. किसी ने मेरी पेंसिल ले ली बिना मुझे पूछे. Someone मतलब कोई है. Her problems are known to everyone. इसकी प्रॉब्लम सबको पता है. Does anybody I know which building is near the beach? I know everything about this matter. Do you have anything to eat? Nobody could have jumped over this gate. Everyone know that tomorrow will be holiday. Nobody live here because there is no electricity. Nobody, everybody, ये सब क्या हो गया? Indefinite pronouns. Now exercise H. Rewrite the pairs of sentence as a single sentence using relative pronouns. This is the boy. The boy has lost his bag. This is the boy who. यहाँ पे क्या आएगा? Who has lost his bag. Who यहाँ पे क्या आ जाएगा? Who. Shreyas is doing the work. He does the work well. Shreyas who does the work well is doing the work. Shreyas who does the work well is doing the work. श्रेया जो वर्क अच्छा करती है वो काम कर रही है. दिस इज़ अ लेडी, शी टॉक टू मच. दिस इज़ अ लेडी हु टॉक्स टू मच. दिस इज़ अ लेडी हु टॉक्स टू मच. दिस इज़ अ डॉग. दिस इज़ अ डॉग. This is the dog. This dog is very faithful. This is a dog that is very faithful. Here is the girl. I was searching for her. Here is the girl whom I was. यहाँ पे whom आ जाएगा, फिर आ जाएगा I was searching for her. He is the man. He helped me. Here is a girl. I was searching for her. Here is a girl whom I was searching for. her हट जाएगा यहाँ पे. Okay. He is the man. He helped me. He is the man who helped me. This is the house. This belongs to Raman. This is the house that belongs to Raman. That आ जाएगा यहाँ पे. This is a plant. The plant is full of red flowers. This is a plant which is full of red flowers. Now your chapter is complete. Chapter number
3rd from class 7th of English grammar. Today your chapter is totally complete. Your today's classwork is interrogative pronoun, definition with example, distributive pronouns, definition with example. Your today's homework is exercise E, F, G and H. This is your today's homework, exercise E, F, G and H. Now your chapter is totally complete. Chapter number 3rd from class 7th of English grammar. Thank you.